ये साहिबान फ़िक्र हैं कौन जो खुदा का ज़िक्र करते हैं उठते हुए भी, बैठते हुए भी और रात को पहलू बदलते हुए भी, और कहते क्या हैं कि रब बना, ऐ हमारे रब, माँ खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने कायनात में कोई भी चीज़ अबस बेमकसद खल्क़ नहीं की, यकीनन इस कायनात को बनाने का कोई मकसद था। सुबहानक, तेरी ज़ात पाक है, मुनज़्ज़ह है। फ़क़िना अज़ाबन नार, हमें अज़ाब जहन्नुम से बचा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। ये आयत इंसान को दावत फ़िक्र दे रही है कि सिर्फ़ ज़िक्र करना काफ़ी नहीं, बल्कि अपने ज़िक्र के साथ थोड़ा थोड़ा सा फ़िक्र भी किया करो। सिर्फ़ या अल्लाह कहना काफ़ी नहीं, सिर्फ़ हु कहना काफ़ी नहीं, सिर्फ़ या हुसैन कहना काफ़ी नहीं, सिर्फ़ करबला करबला कहना काफ़ी नहीं, सिर्फ़ लब्बैक या हुसैन या लब्बैक या ज़ैनब कहना काफ़ी नहीं। अपनी ज़िंदगी में ज़िक्र के साथ थोड़ा सा फ़िक्र भी कर लिया करो। ये निशानी है साहिब अक्ल की। मैं आजकल अक्सर मेंबर से मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ मसला ये हुआ कि नौजवान जल्दी जज्बाती भी हो जाते हैं और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। टीन का डब्बा आपने देखा है, ये ठंडा भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होता है। फरमाया मोमिन को माचिस की तीली की तरह नहीं होना चाहिए कि गंदरफ से लगी और जल गई। सर तो उसका भी बड़ा होता है लेकिन खोखला होता है। मोमिन को अक्लमंद होना चाहिए। सबने सुना होगा इज़ा फसदल आलिम फसदल आलम। जब आलिम फिसलता है तो जग जहाँ फिसल जाता है। फरमाते एक आलिम गांव में गया, अभी आपके जगाने के लिए बातें कर रहा हूँ, हालांकि मजलिस के बीच की बातें हैं। एक आलिम गांव गया, गांव वालों को कहा कि आपको वज़ू आता है? सबने कहा नहीं क़िबला, वज़ू नहीं आता। कहा चलिए हम आपको वज़ू सिखला देते हैं। अब का एक एक को सिखाऊंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी। तो सबको कहा भाई दरिया के किनारे आओ, जैसा मैं करूं वैसा तुम करो। गांव वालों ने कहा ठीक है। उसने कुल्ली की, गांव वालों ने कुल्ली की, नाक में पानी डाला, नाक में पानी डाला, चेहरे को धोया, चेहरे को धोया, हाथों को धोया। अब क़िबला साहब जब मसा के लिए गए तो पाँव फिसला और दरिया में चले गए। गांव वालों ने समझा शायद ये भी वज़ू का हिस्सा है। सब मौलवी साहब के साथ सीधा दरिया में चले गए। फरमाया जब आलिम फिसलता है, जब मौलवी फिसलता है तो पूरी कौम फिसल जाती है। तो अगर घर का बड़ा फिसल जाए, अगर जो वालिद है वो फिसल जाए तो यकीनन बच्चा भी फिसल जाएगा। तो ये जो तरबियत और फ़िक्र का आगाज़ है, फरमाया अपने घर से शुरुआत करो कि जब बाप नमाज नहीं पढ़ेगा तो बेटा कैसे पढ़ेगा, जब बाप अमल नहीं करेगा तो बेटा अमल कैसे करेगा।